स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 4 अगस्त को दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि के जातक, जन कल्याण के कार्य में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आप किसी गलत बात के लिए हाँ या ना करने से बचें और अपनी वाणी में स्पष्टता बनाए रखें। आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा क्योंकि आपको सोचे समझे सभी काम पूरे होंगे। नीति नियमों पर आज पूरा ध्यान दें, तभी किसी सरकारी योजना में धन लगाएं, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। वृषभ राशि के जातक, प्रेम व स्नेह आपके अंदर बना रहेगा। मेहनत और विश्वास से काम करें, आप लोगों को हैरान करेंगे। निजी मामलों में आप सावधानी बरतें। व्यक्तिगत कार्य के प्रति आप प्रभावित होंगे। आपका किसी पुरानी गलती को लेकर आज पर्दा उठ सकता है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह भी उस पर खरा उतरेगी। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आज यदि आप किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो वह पूरा होता दिख रहा है और आप अपने कामों में भी आज ढील देने से बचें। बिजनेस कर रहे लोग यदि किसी से धन उधार लेना चाहते हैं तो वह भी उनको आसानी से मिल जाएगी। आपकी तरक्की के मार्ग यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो आज वह दूर होती दिख रही हैं। कर्क राशि के जातक, सेवा भावना और कार्यों पर पूरा जोर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और व्यक्तिगत मामलों में आपको सावधान रहना होगा। यदि किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो आप लोगों से तोल मोल कर बोलें। अगली राशि है सिंह राशि। बुद्धि और विवेक से आप किसी भी काम को मिलकर समय से पहले पूरा कर देंगे। कला और कौशल पर आपका पूरा जोर रहेगा। आप सभी को आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन आपका कोई लिया गया निर्णय आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। सावधानी बरतें। अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों, यदि आपने किसी से उधार लेने का सोचा है आज तो वह आसानी से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस में यदि कोई भी लंबे समय से काम रुका हुआ है तो वह भी आज फाइनल होता दिख रहा है। परिवार में किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है और आपको बड़ों का आदर और सहयोग बनाए रखना होगा। घर आने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो आपको आज सहकारिता के मामलों में गति आएगी। भाई बंधुओं से यदि रिश्तों में कुछ दूरियां आ गई थी तो वह भी दूर होंगी। कामकाज में आज आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे क्योंकि आप अपनी बुद्धि से लिए गए निर्णयों के लिए जाने जाएंगे। आपकी कार्यशैली में भी सुधार होगा। दान धर्म के मामलों में भी आप पूरी निगरानी रखें। वृश्चिक राशि के जातक, तो आज बात करते हैं आपकी राशिफल की कि आपकी किसी अजनबी से मुलाकात होती दिख रही है। परिवार में भी लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे और आपके रुके हुए काम आज पूरे होने से आपको प्रसन्नता होगी। कार्य क्षेत्र में आप ज्यादा कामों में फंस सकते हैं। कुछ नए अनुबंधों का आपको लाभ मिलेगा। आप कुछ समय परिवार के सदस्यों की समस्याओं को सुनने में व्यतीत करेंगे। धनु राशि, इस राशि के लिए आज आप सभी से मेलजोल की भावना रखें। निजी जीवन में यदि कुछ समस्याएं आपको लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह भी काफी हद तक दूर होंगी। आप अपनी योजनाओं को बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। तो व्यापार में आज का दिन प्रभावी रहेगा और मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलेगा। आप चुपचाप अपने कामों में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बड़े सदस्यों से बातचीत करते समय अपने स्वभाव में नम्रता बनाए रखें, नहीं तो आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। किसी कानूनी मामले में भी आपको धैर्य बनाए रखना होगा, तभी आपका काम पूरा हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो कि है कुंभ राशि। तो मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। दूर संचार के साधनों में भी वृद्धि होगी। दूर रह रहे कुछ परिजनों से आपको फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपको धन लाभ मिलने से भी प्रसन्नता होगी। जो लोग राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं उन्हें अभी किसी छोटे पद पर ही काम करना बेहतर होगा। चलिए आ गई है बारी मीन राशि वालों की। तो शासन व प्रशासन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतनी है। वरिष्ठ सदस्यों पर सामंजस्य बनाए रखें और कुछ कामों को करने से आपकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने से मौका मिलेगा। संतान से यदि कुछ उम्मीदें लगाई थी तो वह भी आज उन पर खरी उतरेगी।
तो आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीख में जन्मे लोगों को 4 अगस्त को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 के जातक, आप अभी आध्यात्मिक मूड में हैं और जीवन के उद्देश्य के बारे में जवाब तलाश रहे हैं। कोई यात्रा, शायद विदेश यात्रा, आपको आपके सब जवाबों का उत्तर ढूंढने में मदद करेगी। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग हरा। मूलांक 2 के जातक, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आराम करें। आत्मनिरीक्षण के लिए आज का दिन उपयुक्त है और यह मुख्य मुद्दों पर भी ध्यान देने और परिवार व गतिशील दुनिया के बीच में संतुलन बनाने से संभव होगा। शुभ अंक होगा 23 और शुभ रंग पीला। चलिए बढ़ते हैं अगले मूलांक की ओर, जो है 3। तो अगर आप खुद को अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें, सोचें और बुराइयों या जुए में शामिल होना अभी बिल्कुल बेवकूफी होगी। दूसरों को दुखी देखकर आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं, यह आपकी अच्छाई है। शुभ अंक होगा 9 और शुभ रंग केसरिया। मूलांक 4 की बात करते हैं तो जो लोग आपकी संगति का आनंद लेते हैं और आज आपके काम के प्रति कुशलता की मांग करेंगे, कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। शुभ अंक होगा 16 और शुभ रंग नीला। मूलांक 5, अपने उज्जवल विचारों से आप अपनी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की समस्याओं को भी हल करेंगे। याद रखें, अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। शुभ अंक होगा 18 और शुभ रंग हरा। मूलांक 6, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कॉल करें या बैठक में भाग लें। किसी खास से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। इस समय पारिवारिक मतभेद आपके तनाव का कारण हो सकता है, इस पर ध्यान दें। बातचीत से बातें सुलझ सकती हैं। तो शुभ अंक आपका होगा 6 और शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 7, इस समय जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे तो आपको कार्य की उपलब्धियां और प्रियजनों के साथ बिताया हुआ अच्छा समय ही याद आएगा। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 8, आप कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आपका निवेश अभी व्यर्थ नहीं होगा। दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं। अभी आपके अधिकारों में विकास या परिवर्तन हो सकते हैं। शुभ अंक होगा 21 और शुभ रंग नारंगी। आती है बारी मूलांक 9 वालों की। तो आपके लिए आज का दिन जबरदस्त रहने वाला है। आपके कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचार आपको प्रेरित करते हैं। उबाऊ और थका देने वाले कामों को छोड़ें व कुछ रोमांचक और मनोरंजन काम करें। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 4, 2023 शुक्रवार श्रावण माह की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:02 से सूर्यास्त शाम 7:03 पर, चंद्रोदय 4 अगस्त रात 9:23 पर और चंद्रास्त 5 अगस्त सुबह 9:34 पर। तिथि कृष्ण पक्ष तृतीया 3 अगस्त शाम 4:17 से 4 अगस्त दोपहर 12:45 तक एवं कृष्ण पक्ष चतुर्थी 4 अगस्त दोपहर 12:45 से 5 अगस्त सुबह 9:40 तक। आइए बात करते हैं नक्षत्र की। तो शतभिषा नक्षत्र होगी 3 अगस्त सुबह 9:56 से अगस्त 4 7:08 सुबह। पूर्व भाद्रपदा 4 अगस्त सुबह 7:08 से 5 अगस्त सुबह 4:44 तक। उत्तर भाद्रपदा 5 अगस्त सुबह 4:44 से 6 अगस्त सुबह 2:54 तक। करण बालव 2 अगस्त रात 12:01 से 2 अगस्त सुबह 10:03 तक। कौलव 2 अगस्त सुबह 10:03 से 2 अगस्त रात 8:06 तक। तैतिल 2 अगस्त रात 8:06 से 3 अगस्त सुबह 6:10 तक। योग आयुष्मान 1 अगस्त शाम 6:52 से 2 अगस्त दोपहर 2:33 तक। सौभाग्य 2 अगस्त दोपहर 2:33 से 3 अगस्त सुबह 10:17 तक।
अशुभ काल राहु सुबह 10:55 से दोपहर 12:32 तक, यमगण दोपहर 3:48 से शाम 5:25 तक, कुलिक सुबह 7:39 से सुबह 9:17 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 8:38 से 9:30 तक एवं दोपहर 12:59 से 1:51 तक एवं वर्ज्यम दोपहर 1:36 से 3:05 तक। आइए बात करें शुभ काल की, जहां अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:07 से दोपहर 12:59 तक, अमृत काल रात 9:32 से रात 10:58 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से सुबह 5:14 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें। जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के
बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है।
आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात से माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर 1 कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें।
देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।